अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया पे हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली चारों वीडियोस देखी होंगी। और आज हमारी इस टॉपिक पे, इस मौजू पे, या आप कह सकते हैं इस प्रोग्राम पे, ये लास्ट वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि सर आप अप्लाई करना नहीं बता रहे, अप्लाई करना नहीं बता रहे। भाई पहले मालूमात तो ले लो, ये प्रोग्राम है क्या, क्या ये आपके लिए बना भी है या नहीं बना, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, असेसमेंट कैसे करनी है, कौन सी सब क्लासेस हैं जिनको ये वीज़ा अलॉट होता है, क्या आप उसमें लाए भी करते हैं या नहीं करते। ये सारी मालूमात मैंने पिछली 4 वीडियोस के अंदर दी हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, अभी आप हमारे चैनल पे जाएं और वहाँ पे जाके पिछले चारों वीडियोस ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आप देख लें। फिर आज की वीडियो आपको बहुत मज़ा देगी और आपको समझ भी आएगी। तो आज इंशाल्लाह आप सीख लोगे कि भाई अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप खुद करो, लेकिन जब बात आती है ना ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया एज़ कम्पेयर टू कैनेडा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बहुत चीज़ें डिमांड करता है, बहुत थोड़े सी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं जिसमें आम बंदा जो है वो काफ़ी मुश्किल का शिकार हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी समझ लें कंट्री है जिसके लिए मैं आपको खुद रिकमेंड करता हूँ कि यार आप किसी ऑथराइज एजेंट के पास चले जाओ। वो आपको बेहतर गाइड करता है और आपका वक्त ज़ाया होने से बचाता है। अब अगली सवाल आएगा कि सर हमें कोई एजेंट के बारे में बता दें जो कि ऑथराइज हो, जो ट्रस्ट वर्दी हो। तो मैं आज आपको वही बताने लगा हूँ कि भाई कैसे आप एक ट्रस्ट वर्दी और ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड सर्टिफाइड एजेंट ढूंढ सकते हैं और अपना केस अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, हम चलेंगे स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे चल के मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वो कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप जाते हैं और जाके आप एजेंट ढूंढ सकते हैं, और जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ के उनके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपना केस फॉरवर्ड करवा सकते हैं। लेकिन ये वाला स्टेप करने से पहले, मतलब अप्लाई करने से पहले, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन वीज़ा प्रोग्राम है क्या। इसमें आपको $10,000 की सब्सिडी मिलती है, कोई प्रूफ ऑफ फंड नहीं चाहिए, एजुकेशन का भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, और बहुत सारी जॉब वैकेंसीज इसके अंदर अवेलेबल हैं। तकरीबन 55,000 जॉब वैकेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं। बट इट डिपेंड्स, पहले आएँ पहले पाएँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला प्रोग्राम है, ये बेसिकली WA यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए है। और जो वहाँ पर एम्प्लॉयर मौजूद हैं, अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर से जॉब ऑफ़र लेने में कामयाब हो जाते हैं तभी आप इसको अप्लाई करते हैं। जब आप एजेंट हजरात के थ्रू जाते हैं तो आपको थोड़ी सी ये टेंशन कम हो जाती है जॉब ऑफ़र लेटर की। अगर आप उनके क्राइटेरिया पे, उनकी सब क्लास के अंदर पूरा उतरे हैं, तो वो एजेंट आपको कोशिश करते होते हैं कि भाई आपको जॉब ऑफ़र भी अरेंज कर दें। लेकिन अगेन वो चार्ज करते हैं। लेकिन आपने किसी गली मोहल्ले के एजेंट के पास नहीं जाना, सिर्फ ऑथराइज एजेंट के पास जाना है। कैसे ढूंढते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर हमने गूगल पे आके लिखना है MARA.gov.au, और ये गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे एक ऑथराइज एजेंट को ढूंढना है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, यहाँ पर आपको मुकम्मल लिंक और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उस लिंक पे क्लिक करें, मुकम्मल आर्टिकल भी लिखे हुए हैं वहाँ पर, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे पहुँच भी सकते हैं। सो ये देखें जी, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप इसकी चीज़ें देख सकते हैं कि ये पहली बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब होम अफेयर्स आपको पता है कि वो सारे जो मैटर्स इमिग्रेशन से रिलेटेड करते हैं वो सारी यहाँ पर है। गेट हेल्प विद द वीज़ा स्टेप्स टू रजिस्टर एज ए माइग्रेशन एजेंट। अगर आप कोई एजेंट हैं तो आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। खैर वो उन चीज़ों की तरफ हम नहीं जाते, हम सीधा आएंगे इस वाले पोर्शन के ऊपर। यहाँ पर आप ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आर्टिकल्स और पेजेस यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं। एजेंट ढूंढने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप ये कंज्यूमर गाइड एक बार ज़रूर पढ़ें। और अब आप कहेंगे सर हमें अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती, कोई मसला नहीं है, इसका भी मैं आपको हल निकाल देता हूँ। और इसका सबसे अच्छा हल पता क्या है कि इन लोगों ने आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर ऑप्शन दे दी है। आप अरबिक के अंदर, बंगाली के अंदर, चाइनीज़, जहाँ जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, हिंदी अगर आप इंडिया से हैं, इंडोनेशियन, जैपनीज़, देखें जी बेशुमार यहाँ पर लैंग्वेजेस मौजूद हैं। और ये आ गई हमारी उर्दू। ठीक है, तो आपने कंज्यूमर गाइड कर लेनी है डाउनलोड। और ये इसलिए है कि भाई आप इसको एक बार पढ़ लो। आप किसी भी एजेंट से अगर आप रब्ता करते हो और कोई भी एजेंट अगर आपको कोई धोखा वगैरह देता है
कुछ भी मसला करता है तो आपने कैसे कंप्लेन करनी है, इनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, सारी चीज़ें एक कंप्लेन फॉर्म है। अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात, अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई कंप्लेन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको कंप्लेन फॉर्म के ऊपर ले जाएगा और आप वहाँ पे जाके वो फॉर्म को फ़िल करेंगे और अपनी कंप्लेन जमा करवा सकते हैं। इसको फ़िलहाल मैं यहीं पर रोक देता हूँ। ठीक हो गया जी। यहाँ पर भी अगेन उसने उसी वेबसाइट का लिंक दिया है, ज़ाब्ता इख़लाक़। खैर मुझे तो उर्दू पढ़ने में यहाँ पर थोड़ी सी मसला हो रहा है क्योंकि ये ट्रांसलेट हुई हुई है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकें तो दैट इज़ बेटर। तो यहाँ पर इसको आपने पढ़ लेना है बात, ठीक है। ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 2 सफ़हात हैं और कल को आपका कोई एजेंट के साथ कोई फटा शटा होता है तो आप इस बेस पे आप इनका जो प्रॉपर एक फॉर्मेट बना हुआ है उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। लेकिन फटा करने से पहले इनके लॉज़ पढ़ लें, इनके ज़ाब्ता इख़लाक़ पढ़ लें, ऑस्ट्रेलियाई कानूनी माहिरीन और मुस्तशना अफराद, इसको पढ़ लें। ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 सफ़ा 1.5 सफ़ा अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये सारिफ गाइड है, ठीक है, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से रिलेटेड, ठीक है जी। और अब हम चलते हैं वापस। गाइड आ गई, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। हम आते हैं थोड़ा सा और पीछे। अब यहाँ पर आ जाता है जी चूजिंग अ रजिस्टर्ड एजेंट। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपके सामने जो है अब यहाँ पर अभी एजेंट्स आएंगे, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप कर लें जी, स्टेप्स टू चूज़ अ रजिस्टर्ड एजेंट, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, ठीक है। आपने कैसे उनको चूज़ करना है, यहाँ पर उससे रिलेटेड थोड़ा सा उन्होंने आपको गाइड किया। यू नीड टू बी श्योर यू चूज़ द राइट पर्सन टू बी योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फॉर योर ओन सिचुएशन, ठीक है जी। ये वो भी आपको कह रहे हैं कि भाई ज़रा अच्छे तरीके से आपने इसको चूज़ करना और इसको सिलेक्ट करना है। ये आप पढ़ लीजिएगा। अब आर टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड एजेंट्स, इसकी भी टाइप्स होती हैं। मैं आपको पहले यहाँ पर इसकी टाइप सिखाता हूँ, फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं। रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स हु वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, हु वर्क आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो 2 तरह के आपको जिनसे आपका पाला पड़ेगा कि भाई आप उन लोगों से काम करना चाह रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। प्रेफरेबल यही है कि आप उनसे काम करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हमारे पाकिस्तानी हैं या जो कि ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन वो बिलोंग पाकिस्तान से करते हैं, तो उस तरह के एजेंट भी मौजूद हैं। मैं बाकी बारी बारी आपको दोनों दिखा देता हूँ। सबसे पहले चलो आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। ये आ गया जी आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे सर्च द रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा। अगर आपको किसी एजेंट का नाम पता है तो आप डायरेक्ट नाम लिख के भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसका जो है 1 मिनट बिज़नेस लोकेशन लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ पाकिस्तान और मैं यहाँ से करता हूँ सर्च, लें जी मेरे पास वो रजिस्टर्ड एजेंट्स आ गए हैं जो कि रजिस्टर्ड तो ऑस्ट्रेलिया में हैं लेकिन इनके कोई ना कोई ऑफिसेज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। और ये उनकी डिटेल्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। ये इनके एड्रेसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये सलीम साहब को पकड़ लेते हैं जी। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें जी यहाँ पर इनकी फ़ोटो भी आ रही है। ये इनका पूरा नाम आ रहा है, अमीन मोहम्मद सलीम, माइग्रेशन एजेंट, रजिस्टर्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा ये बड़ा ज़रूरी होता है आपको पता हो कि आपके एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। एजेंट मोस्ट रिसेंट रजिस्ट्रेशन कमर्स 2/6/2023 को इन्होंने अपना लाइसेंस रिन्यू कराया। आप इनसे डायरेक्ट ईमेल के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। इनकी ये वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में इनसे मिलना चाहते हैं तो इनका ऑफिस कहाँ पर है, कराची के अंदर। ये पाकिस्तानी नंबर भी है, आप इसके ऊपर भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। सो बेसिकली इनका जो बिज़नेस है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में इनकी ये डिटेल्स हैं, ये इनके ऑफिस की डिटेल्स हैं, ये इनका टेलीफोन नंबर है, ये इनकी कंपनी का नाम है। तो यहाँ से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ये असेसमेंट कर देंगे। अब मिसाल के तौर पे आप रहते हैं इंडिया के अंदर तो हम इंडिया को देख लेते हैं, हम इंडिया को कर लेते हैं। जैसे मैंने इंडिया को लिख के सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पर इंडियन ऑस्ट्रेलियन एजेंट्स आ गए, इंडियन ऑस्ट्रेलियन एजेंट्स आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम किसी को भी, ये भाट साहब को पकड़ लेते हैं जी, इनकी डिटेल्स देखते हैं। इन्होंने अपनी फ़ोटो नहीं लगाई, कोई मसला नहीं, एजेंट नंबर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इनकी डिटेल है कि ऑस्ट्रेलिया में ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। और अगर इंडिया में आपने देखना हो तो इंडिया में इनका ऑफिस है चंडीगढ़ के अंदर, और ये उसके ऑफिस की डिटेल हैं और ये इनका टेलीफोन नंबर है।
तो इट डिपेंड्स। इनके ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 2 ऑफिस हैं, एक तो मेन इनका ये वाला ऑफिस है और जहाँ पे इनका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, ये बिज़नेस एड्रेस है। एक ब्रांच इनकी ये है और एक ब्रांच इनकी इंडिया में है और दोनों के नंबर यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ताल्लुक मिडल ईस्ट से है और हम यूएई को देख लेते हैं, आई होप यूएई की भी लिस्ट होगी यहाँ पर। अब वो इसको यूएई कंसिडर करते हैं या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखते हैं, मेरा ख्याल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही लिखेंगे। लें जी, यूएई की भी हमारे पास लिस्ट आ गई है, ठीक है। और बहरहाल देखते हैं जी, किसी एक पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है सबके उनके होम कंट्रीज़ के अंदर भी ऑफिस हों, लेकिन ज़्यादातर लोग, क्योंकि हमने अभी इस टाइम कैटेगरी वो सेलेक्ट की हुई है कि ऑस्ट्रेलियन एजेंट हों लेकिन आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी वो एग्जिस्ट करते हों। सो यहाँ पर इनका बिज़नेस नेम है 360 वीज़ाज़, ये एक रजिस्टर्ड हैं बंदे, ये इनका ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस आ गया। और अगर आप यूएई से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये इनका ऑफिस, आप इनका डायरेक्ट ऑफिस विज़िट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। तो ये इनकी फ़ोटो लगी है, ये इनका ये नंबर है। ये बेसिकली जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं ना, ये पाबंद होते हैं आपका काम करने के लिए। उसकी वजह पता क्या है? अगर आप गली मोहल्ले का कोई एजेंट पकड़ लोगे ना, कल को आप गवर्नमेंट को कंप्लेन नहीं कर सकोगे। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि कैसे आपने एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट ढूंढना है आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर ढूंढना चाहते हैं तो उसका भी मैंने आपको तरीका आपको उसी टाइम बता दिया था। ये आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया था। अगर आपने विद इन ऑस्ट्रेलिया देखना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं आप, विद इन ऑस्ट्रेलिया या वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आएंगे, अगेन वही सर्च, यहाँ पर आप सारी डिटेल्स लिख दोगे, किस रीजन का आपको चाहिए, पर्थ में किधर, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के आ जाते हैं, ठीक है जी। तो वो साहिबान जो कि कहते हैं कि भाई ये प्रोग्राम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये एक फ़्रॉड है, ये स्कैम है, अगर ये फ़्रॉड और स्कैम हो तो भाई उनकी ऑफिशियल लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम ही ना हो, पाकिस्तानी एजेंट्स ही मौजूद ना हो। तो प्राय मेहरबानी किसी पे तनकीद करने से पहले एक बार रिसर्च कर लें ताकि आपके सारे जो सवाल हैं उसका जवाब मिल जाए। उसकी वजह ये है कि जिसने जाना होता है ना वो चला जाता है और जिसने नहीं जाना उसने सिर्फ कीड़े निकालने होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के अंदर से। और एक चीज़ आपको और बता दूं, बराए मेहरबानी हमें कॉल करके आप ये ना कहा करें कि सर हमारा वीज़ा लगवा दें, हम कोई एजेंट नहीं है, हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि आपको दे दी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। और जो हमने 5 वीडियो, ये 5वीं वीडियो है ये जो बनाई है, 5th वीडियो, उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा और आपको मैंने अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया। आप इनसे रब्ता करें, ये इंशाल्लाह आपको अप्लाई भी करवाएंगे और जो उनका पूरा एक प्रोसेस है वो पूरा गाइड भी करेंगे। और मज़े की बात बताऊं, इनकी जो फ़ीसिस होंगी ये उसी सब्सिडी के अंदर से कवर होंगी जो कि गवर्नमेंट ने आपको $10,000 की मद में एम्प्लॉयर को देनी है। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।